नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं शिखा त्यागी। सबसे पहले मुख्य समाचार। तीरथ सिंह रावत को चुना गया विधायक दल का नेता, बने राज्य के नए मुख्यमंत्री। निवर्तमान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया नाम का ऐलान। नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। मुख्यमंत्री बोले, राज्य की बेहतरी के लिए करूंगा काम। भारत उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास शुरू। आतंकवाद के विरुद्ध लड़ेंगे साझी लड़ाई। चौबटिया में 10 दिनों तक चलेगा डस्ट लीग के दूसरे संस्करण का अभ्यास। और पूर्णागिरि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए खोली गई भारत नेपाल सीमा। नेपाल के ब्रह्मदेव स्थित सिद्धनाथ के भी कर सकेंगे दर्शन। कोरोना गाइडलाइंस का करना होगा पालन। अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड के 10वें मुख्यमंत्री के रूप में तीरथ सिंह रावत ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। उनको राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने राजभवन में आयोजित एक सादे समारोह में शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण से पहले राष्ट्रगान किया गया। इस मौके पर निवर्तमान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, सांसद अजय भट्ट, अजय टमटा, राज्यसभा सदस्य नरेश बंसल समेत कई नेता मौजूद रहे। मैं तीरथ सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं तीरथ सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विषय उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। उससे पहले विधायक दल की बैठक के बाद निवर्तमान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तीरथ सिंह रावत को नया मुख्यमंत्री बनाए जाने का ऐलान किया। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक दिन पहले ही राज्यपाल से मुलाकात कर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। बैठक में विधायकों समेत सभी सांसद भी मौजूद थे। इसके अलावा बैठक में पर्यवेक्षक के रूप में भाजपा नेता छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और भाजपा उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम भी मौजूद थे। और मुझे बहुत खुशी है कि पार्टी ने जिनको अपना विधानमंडल दल नेता चुनने का निर्णय लिया है वो हमारे बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। सौभाग्य से बाल्यकाल से जब वो पढ़ते थे तो मुझे मंजूर बनाने का भी मौका मिला और मेरे साथ तो प्रचारक भी रहे, संगठन मंत्री भी रहे। सब लोग सोच रहे हैं कि कौन ऐसा हो सकता है। मैं नाम ले रहा हूँ अपने गढ़वाल लोकसभा के सांसद तीरथ सिंह रावत। भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक में तीरथ सिंह रावत को नेता चुन लिया गया। उनका जन्म पौड़ी जिले की असवालसियों पट्टी के सीरो गांव में हुआ था। इस पर पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। तीरथ सिंह रावत की गिनती पार्टी के बड़े नेताओं में होती है और वो गढ़वाल से सांसद होने के साथ ही पार्टी के राष्ट्रीय सचिव भी हैं। 2019 में वो हिमाचल प्रदेश के चुनाव प्रभारी भी बनाए गए थे। तीरथ सिंह रावत की पहचान उनका बेहद सरल व्यक्तित्व है। लोगों से उनका हमेशा से जुड़ाव बना रहा। पौड़ी गढ़वाल में जन्मे तीरथ सिंह रावत ने छात्र राजनीति से अपने करियर की शुरुआत की थी। 1983 से 1988 तक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रचारक रहे। फिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, उत्तराखंड के संगठन मंत्री और राष्ट्रीय मंत्री भी रहे। वो हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय में छात्र संघ अध्यक्ष और छात्र संघ मोर्चा उत्तर प्रदेश में प्रदेश उपाध्यक्ष भी रहे। 1997 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित हुए।
वो साल 2000 में नवगठित उत्तराखंड के पहले शिक्षा मंत्री बने थे। इसके बाद 2007 में बीजेपी ने उन्हें उत्तराखंड का प्रदेश महामंत्री बनाया। 2012 में वो चौबट्टा खाल विधानसभा से विधायक निर्वाचित हुए और साल 2013 में उत्तराखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बने। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने तीरथ सिंह रावत को गढ़वाल लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया था। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के मनीष खंडूड़ी को बड़े अंतर से हराया था। तीरथ सिंह रावत को बेदाग छवि का नेता माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, देहरादून। गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाए जाने की सूचना मिलते ही उनके गांव के साथ ही पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है। उनके गांव में सूचना पहुंचने के बाद उत्सव जैसा माहौल है। गांव में लोगों ने एक दूसरे को रंग लगाकर खुशी का इजहार किया। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के बड़े भाई जसवंत सिंह रावत ने कहा कि छोटे से गरीब परिवार को बेटे ने बड़ा पद हासिल किया है। उनके लिए ये खुशी का पल है। गांव में सब जगह की गांव वालों में बहुत अच्छी खुशी हो रही है कि हमारे गांव का एक छोटा सा बालक गरीब परिवार का इतनी अच्छी पोस्ट पर पहुंच गया। मुख्यमंत्री की भाभी सतेश्वरी देवी का कहना है कि तीरथ सिंह रावत सरल स्वभाव के हैं। उनको इस बात की बहुत खुशी है कि वे अपने मुख्यमंत्री बन गए हैं। हमें बहुत खुशी हुई आज हमारे देवर जी हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में आज हमारे बीच में आए। पहले सांसद थे, सबको उनके बारे में पहले से जानकारी है। पहले एमएलसी रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, अब सांसद से आज मुख्यमंत्री बन चुके हैं। हमें बहुत खुशी हुई। मुख्यमंत्री के लिए नाम पर मुहर लगने के बाद तीरथ सिंह रावत ने कहा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत उनके बड़े भाई की तरह हैं। उन्होंने कहा कि जो जिम्मेदारी मिली है उसे पूरी तत्परता से निभाऊंगा। नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो भी काम बतौर मुख्यमंत्री किए हैं वे उन्हें आगे बढ़ाने का काम करेंगे। साथ ही कहा कि मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। आज भी मैं कह सकता हूं कि जो बड़ों ने जो दायित्व दिया, जो जिम्मे दिया, वो मैंने निभाया और आज भी आपके आशीर्वाद से मैं यही प्रयास करूंगा कि मैं उसको बखूबी निभाऊंगा। आपके साथ साथ आपका सहयोग, आपका मित्र, आपका पूरी तरह आशीर्वाद बड़ों का, बहुत सारे लोग यहाँ पे बड़े हैं, आशीर्वाद और सब लोग सहयोग और तीन भावना से हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जो माननीय त्रिवेंद्र जी ने इस प्रदेश का चौमुखी विकास किया 4 सालों में, मैं कह सकता हूं कि पिछले दशक में इतना काम नहीं हुआ। जो केंद्र की योजनाएं थी प्रदेश ने उसको आगे बढ़ा, प्रदेश ने नया आयाम दिया। आज से भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लिक का दूसरा संस्करण उत्तराखंड के चौबटिया में शुरू हो गया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास का पहला संस्करण नवंबर 2019 में ताशकंद में हुआ था। संयुक्त अभ्यास में दोनों देशों के 45 सैन्यकर्मी शामिल हैं। भारतीय सेना की ओर से मेजर जनरल एसके शर्मा नेतृत्व कर रहे हैं। उज्बेकिस्तान की ओर से कर्नल कामिलोव अजीज नेतृत्व संभाल रहे हैं। रानीखेत के मेजर दीवान सिंह हॉल में दोनों देशों के अफसरों ने अपने अपने देशों के जवानों के साथ प्रवेश किया। युद्धाभ्यास की शुरुआत दोनों देशों के राष्ट्रगान के साथ हुई। इस अवसर पर मेजर जनरल एसके शर्मा ने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच लगातार बढ़ते रक्षा सहयोग में ये एक महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास है। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में रक्षा, सुरक्षा, व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण तेजी आई है, जो इस रिश्ते को रणनीतिक स्तर पर ले गई है। जहां तक कि फौज के संबंधों की बात है, हम दोनों में एक कॉमन प्रॉब्लम हम दोनों फेस करते हैं, जो कि पूरी दुनिया आज फेस करती है, वो है टेररिज्म। और इसी कारण से या इसी को हम मुद्दा बनाया है हमने आज जो हम एक्सरसाइज करने वाले हैं अगले 10 दिनों में इस टीम के साथ। उसमें हमारा बेसिक एम काउंटर टेररिज्म और काउंटर इंसर्जेंसी की एक्सरसाइज करने की। ये जो डेलीगेशन आई है ये 45 लोग हैं, इनके साथ कुछ ऑफिसर्स भी हैं। हमारी रेजांगला बटालियन इनके साथ हिस्सा ले रही है।
ये युद्धाभ्यास काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन पर आधारित है। 10 दिनों तक चलने वाले इस युद्धाभ्यास में आतंकवाद के संकट से निपटने के लिए अलग अलग ढंग से अभ्यास किया जाएगा। उज्बेकिस्तान के कर्नल कामिलोव अजीज ने कहा, भारतीय सेना के साथ युद्धाभ्यास एक गौरवपूर्ण अनुभूति होगी। Terrorism is covered not in only some countries but all over the world. It is everywhere and we are aware of it, and we are really glad to be here to participate in this joint exercise between India and Uzbekistan. चंपावत जिले की नेपाल से लगी सीमा पूर्णागिरि मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए खोल दी गई है। अब श्रद्धालु पूर्णागिरि दर्शन के बाद सिद्ध बाबा के भी दर्शन कर सकेंगे। ब्रह्मदेव नेपाल में भारत और नेपाल के उच्च अधिकारियों के बीच बैठक आयोजित की गई। इसमें दोनों देशों के बीच आवाजाही कोविड गाइडलाइंस के पालन के साथ शुरू करने का फैसला लिया गया। पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने बताया कि पूर्णागिरि मंदिर दर्शन के बाद श्रद्धालु नेपाल स्थित बाबा सिद्धनाथ के दर्शन बिना रुकावट के कर सकेंगे। कल ब्रह्मदेव पर नेपाल के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जिला चंपावत के प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों, साथ ही साथ एपीएफ और एसएसपी के अधिकारियों के साथ ज्वाइंट एक मीटिंग हुई है, जिसमें ये निर्णय लिया गया है कि जो भी श्रद्धालु पूर्णागिरि दर्शन के लिए आएंगे उनके लिए ब्रह्मदेव को खोला जाएगा और ब्रह्मदेव पर जो सिद्ध मंदिर है वहां पर भी श्रद्धालु जाकर दर्शन कर पाएंगे। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आज देहरादून में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम के साथ एक कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम के दौरान रुको योजना से जुड़े होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। पुनः उपयोग में लाए जाने वाले कुकिंग ऑयल रुको के बारे में जानकारी दी गई। खाद्य तेलों को 3 बार से अधिक इस्तेमाल करना कानूनी अपराध है। होटल और रेस्टोरेंट में अक्सर खान पान की चीजें तलने के बाद बचे हुए तेल का कई बार उपयोग किया जाता है। इससे कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियां होने का खतरा भी रहता है। आईआईपी के निदेशक अंजन रे ने कहा कि इससे अब बायोडीजल बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि आईआईपी द्वारा पेटेंट प्रक्रिया से बिना बिजली के कहीं भी उपयोग किए हुए कुकिंग ऑयल से बायोडीजल बनाया जा सकता है। इसमें यूज्ड ऑयल के साथ एक कैटलिस्ट जो एक रासायनिक पदार्थ, फिर एक मेथनॉल जो कॉमन केमिकल है, और उसके साथ हमारा एक खास सॉल्वेंट जो हम लोग खुद बनाते हैं, ये 3 एक साथ डाले जाते हैं। फिर हल्का सा उसको घोल के 1.5-2 घंटा रख दिया जाता है और बायोडीजल बन जाता है। इतना साधारण बन गया प्रणाली। मतलब इसको हम अनस्किल्ड लेबर से बिना बिजली के देश के किसी कोने में बना सकते हैं, और यही खासियत है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया लोगों को इस विषय में जागरूक करेगा। आईआईपी बायोफ्यूल, क्लीन फ्यूल और जेट एयर फ्यूल बनाने की भी तैयारी कर रहा है। कि जो बार बार तेल जो इस्तेमाल किया जाता है कुकिंग पर्पस के लिए, तो उसमें ट्रांस फैट और टोटल पोलर कंपाउंड डेवलप हो जाते हैं जो हेल्थ के लिए हजार्ड है। एफएसएससीआई और स्टेट एफडीए ने जो इनिशिएटिव है रूको, जिसे नाम दिया गया रिपर्पज ऑफ यूज कुकिंग ऑयल, उस इनिशिएटिव के तहत शहर में जितने विद्यमान खाद्य कारोबार करता उनको जागरूक करके ये प्रोग्राम को शुरू किया है। और इसमें हम लोग शुरुआत की है देहरादून से, अभी धीरे धीरे करके हम इसे एक्सपेंड कर रहे हैं हरिद्वार, ऋषिकेश और आसपास के जो टूरिस्ट प्लेस हैं। हरिद्वार में कल महाशिवरात्रि पर्व होने वाले कुंभ के पहले शाही स्नान को लेकर पुलिस प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। विशेष यातायात प्लान लागू कर दिया गया है। कोरोना गाइडलाइंस का पालन कराने के लिए पुलिस लोगों को जागरूक करने के साथ ही चालान भी कर रही है। अखाड़ों की पेशवाई शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए हर की पैड़ी पहुंचेगी। यहां सभी अखाड़ों के संत बारी बारी स्नान करेंगे। मेलाधिकारी दीपक रावत ने बताया, पेशवाई को देखते हुए शहर में पेशवाई रोड पर वाहनों का आवागमन बंद रहेगा। कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं से 72 घंटे पहले की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लाने और पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कहा गया है। उन्होंने बताया कि महाशिवरात्रि पर्व पर हर की पैड़ी और मालवीय द्वीप सुबह 8 बजे से शाम तक अखाड़ों के लिए आरक्षित रहेंगे। शाही स्नान में आप जानते हैं कि 2 तरह के काम पैरेलली होते हैं। एक तो जो अखाड़ों की व्यवस्था है वो तो है ही, इसमें जो पारंपरिक रूट है, पारंपरिक समय है, उसी को फॉलो किया जाएगा। अन्य श्रद्धालुगण जो हर की पैड़ी का इलाका है या मालवीय घाट का इलाका है, उसको छोड़कर
अन्य घाटों में स्नान कर सकते हैं। अन्य घाटों पर श्रद्धालुओं के स्नान पर कोई रोक नहीं है। पुलिस महानिरीक्षक संजय गुंजाल ने बताया कि जो लोग हर की पैड़ी पर स्नान करना चाहते हैं वो रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक स्नान कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि पौड़ी जाने वाले लोगों के लिए चीला होते हुए जाना होगा। मेन हाईवे उनके लिए बंद रहेगा। जिन लोगों को अगर नीलकंठ या गढ़वाल साइड जाना है तो वो वाया चीला रोड से जा सकते हैं। शहर के बीच से या फिर हर की पैड़ी के सामने जो हाईवे है वहां से नहीं जा सकते हैं, तो उनके लिए जो बैरागी नीलदाला वाला रूट ओपन रहेगा। इसके अलावा जितने भी व्यक्ति श्रद्धालु यहाँ पर स्नान के लिए आते हैं, रात को 12 बजे से ही स्नान किया जा सकता है, सुबह 8 बजे तक। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DDNews_देहरादून, हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। नमस्कार।